लगता है जैसे हम ही ने किया है, हम ही कर रहे हैं, हम ही जिंदा है ना। हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है, तुम्हारा खराब है। अब अपने मंडल में एक डॉक्टर साहब पैदा हो गए हैं, हाँ। अब वो ये नहीं समझते कि हम किसको क्या कह रहे हैं। कल बोले आपका चेहरा सूजा रहता है, फलानी दवा लीजिए, ठीक है। अब हमें कहूँ अब वो चेहरा सूजा दिखाई नहीं देता, अब तुम्हें दिखाई दे जाता तो तुम हमारा बड़े हित चाहने वाले, फिर वो दवाइयाँ गिनाएंगे। अच्छा उनका लड़का डॉक्टर हुआ है, हाँ, तो लड़का तो कम बताता होगा मरीजों को दवाइयाँ। हमारी किशन जी 24 घंटे दवाइयाँ बताते रहते हैं। ये एक अहंकार है, सिवाय अहंकार की और कुछ मिलती थोड़ी है कृपा। उसे ईश्वर की कृपा तो नहीं समझोगे कि ईश्वर की कृपा से तुम्हारा लड़का जो है डॉक्टर बन गया है, चलो अच्छी बात है, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। लेकिन उसका एक अहंकार चढ़ बैठता है हमारे ऊपर, हम डॉक्टर के पिता हैं, हम कलेक्टर के पिता हैं। यह अहंकार है कि पिता हो। तो यही सब कुछ जो है क्या है, अदृष्ट फल है, ईश्वर की कृपा का अदृष्ट फल का हेतु। अच्छा, जो आचार्य की, जो सदगुरु की सेवा है, वो दोनों है, अदृष्ट फल भी और दृष्ट फल। दोनों फल मिलते हैं आपको, आप देख नहीं पाते। जब जब आप गुरु की सेवा में लग जाओगे, सारी दुनियादारी तुम्हारी सेवा में लग जाएगी। करके तो देखो, परंतु विश्वास ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमारा जो है समय बेकार चला जाएगा। अगर हम सतगुरु के पीछे पड़ जाएंगे तो ये जो फिर काम हम करते रहते, इसे कौन संभालेगा। तो सतगुरु की सेवा का दृष्ट, हाँ अभी बताते हैं दृष्ट फल क्या है, तुम्हें दिखाई दे जाता है सतगुरु की सेवा। वो अदृष्ट तो मिलता ही है, अदृष्ट माने यही दुनियादारी। और दृष्ट फल क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि। जी हाँ, जिस अंतःकरण में राग द्वेष थे वो दूर होने लगते हैं, जिस अंतःकरण में मोह ममता थी वो दूर होने लगती है, जिस अंतःकरण में तमाम अभिनिवेश भरे हुए थे वो सब मिटने लगते हैं। अब लोगों की गालियाँ भी बुरी नहीं लगती। जब सतगुरु की सेवा में नहीं थे तब एक गाली का बदला 50 गाली देते थे। और सतगुरु की सेवा में जब से आए हैं तब से हमको संसार की कोई बात अखरती ही नहीं। अंतःकरण की शुद्धि ये दृष्ट फल है। करके तो देखो सतगुरु की सेवा। इसलिए सत्संग सेवा, सेवा माने सत्संग में जाओगे तो जिसको सुनोगे उसी की सेवा तो करोगे। अब सत्संग में तुम जिसको सुनते हो उसी का विरोध करो तो तुम सत्संगी हो, फिर तो तुम बतसंगी हो, वितंडावादी हो, अपना डंडा जो है चलाने में माहिर हो, सत्संगी नहीं हो। दोनों का हेतु है। कैसे? जो वस्तु धर्म अधर्म की उत्पत्ति द्वारा फल का हेतु होवे सो अदृष्ट फल का हेतु है। जो धर्म और अधर्म, एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। अब इसकी उत्पत्ति द्वारा जो फल का हेतु हो जाता है, या तो धर्म जो अदृष्ट रहता है, अधर्म करने वाले को जो फल आता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि पता नहीं, हाँ ये इतना जो है हमको दुख क्यों सता रहा है, कौन सा पाप किया हमने, कौन सा पाप किया है। अधर्म का फल है ना, वो पता लग नहीं रहा। ऐसे ही धर्म का फल है, वो भी तुम्हें पता नहीं लगता। इसे अदृष्ट फल कहते हैं। जो धर्म अधर्म से उत्पन्न होने वाला है वो क्या है?
अदृष्ट फल है। और जो वस्तु धर्म अधर्म की उत्पत्ति के बिना, हाँ, धर्म अधर्म से उसका कुछ भी लेना नहीं है, धर्म अधर्म की उत्पत्ति से हो गया वो तो अदृष्ट है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बिना साक्षात सामने आ जाता है वो दृष्ट फल, साक्षात सामने आ जाता है। मैंने धर्म कुछ किया नहीं, हमें खुद आश्चर्य होता है, हमें अब इस आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि जब लोग कहते हैं ना तो मुझे शर्म आ जाती है कि परमानंद जी की बात तो आप ही ठीक लगते हो हमें, तुम लोग तो कहते हो प्रशंसा के लिए, और हम पानी पानी हो जाते हैं शर्म के मारे, क्योंकि हमें लगता हमने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं आज तक, और ये सब गुण आ कहाँ से गए, कहाँ से आ गए हैं? सतगुरु की कृपा से। तो ये दृष्ट फल है, सामने दिख रहा है, जी हाँ, ये सतगुरु की सेवा का फल है। हमने सारे बिजनेस त्याग दिए। गुरुजी कहते थे, एक बार शिकायत की गई गुरुजी से, रतिराम नाम पटवारी है, उसने कहा कि स्वामी जी तुमने तो जो है वकील साहब को बिगाड़ दिया, तुम्हारी वजह से वकालत करना छोड़ गया। गुरुजी ने उसी समय मुझे बुलाया और पूछा, सभी लोगों के सामने, पिताजी बने हुए थे, सब लोग बैठे थे, गुरुजी ने हमसे पूछा, हमने तुमको आज तक वकालत न करने के लिए कोई निर्देश दिया? मैंने कभी नहीं कहा स्वामी जी ने कि तुम वकालत मत करो। फिर क्यों छूट गई वकालत? सतगुरु की कृपा से। ये हम जानते हैं, तुम क्या जानो छत्तीसा, ऐसे ही हमने कह दिया। रतिराम नाई थे वो, हाँ नाई। शर्म करो, शर्म। सतगुरु की कृपा को तुम रियलाइज नहीं कर पाते अभी। सतगुरु जब कृपा करते हैं ना, तब तुम्हारे अंतःकरण से सारे दोषों का समापन हो जाता है। यह सतगुरु की कृपा। ईश्वर की जो सेवा है सो धर्म की उत्पत्ति, ईश्वर की जो सेवा है सो धर्म की उत्पत्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि रूप फल का हेतु है। या तो ईश्वर की सेवा अदृष्ट फल का भी हेतु है, दृष्ट फल का हेतु आचार की सेवा, धर्म की अपेक्षा के बिना। कोई तुमने धर्म नहीं कर पाया, किसी धर्म में शामिल नहीं हुए, और फिर भी उनकी प्रसन्नता के उपदेश के फल के स्वरूप तुम्हारे सामने जो फल आ गया है वो दृष्ट फल है, दिख रहा है बिल्कुल। और धर्म की उत्पत्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि का फल का हेतु है वो अदृष्ट फल है। तो सतगुरु की सेवा से अदृष्ट फल और दृष्ट फल दोनों की उपलब्धि हो जाती है, और ईश्वर की सेवा से केवल जो है अदृष्ट फल ही तुम्हें प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर से भी गुरु में श्रद्धा राखें संत सुजान। ईश्वर से भी अधिक श्रद्धा होती है किसमें? सतगुरु साक्षात भगवान है, साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर साक्षात नहीं है, ईश्वर तो परोक्ष हैं। तुम्हें भरोसा है तो ईश्वर करेंगे कृपा। अच्छा, भरोसा ना हो तो करते हैं कृपा? बिना भरोसे के कभी ईश्वर ने कृपा की किसी के ऊपर? कभी नहीं की। तुम्हारे ही भाव ईश्वर बन करके तुमको फल दे देते हैं। इसलिए भावो विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मय। तुम्हारी भावना ही मूर्ति से फल निकाल लेती है, और तो छोड़ो। दंदरउआ महाराज पे जो है चढ़ा आएंगे आज हम क्या? घंटा। देवी पे डकैत लोग घंटा चढ़ाते थे, घंटा चढ़ा दिया, उनकी उम्र बढ़ गई, वो छाती ठोकते थे डाकू। अब हमने घंटा चढ़ा दिया, अब हमें कौन मार सकता है? इतना भरोसा कायम है भावों में। तो अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर फल देता है।
और सद्गुरु का फल जो होता है अप्रत्यक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी तुम चिंता मत करो, लेकिन प्रत्यक्ष फल भी आपको मिल जाएगा। इस रीत से आचार्य की सेवा यानी सद्गुरु की सेवा ईश्वर की सेवा से उत्तम है, उत्तम। गुरु के सिवा और किसी पे उससे भरोसा नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही सपने मुहान पुरुष जग, उसे कहते हैं उत्तम सेवा। इसलिए जिज्ञासु सर्व प्रकार से ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु आचार्य की ही सेवा करे। किसकी सेवा करे? आचार्य। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता का तात्पर्य है जो ब्रह्म को जानने के लिए उत्सुक है या ब्रह्म को जान चुका है, दोनों ही ब्रह्मवेत्ता हैं। इसलिए ये जो है सूत्र कहा गया है। आचार्य सेवा के प्रकार, अब कौन कौन से जो है प्रकार से सेवा करनी चाहिए उसका जो वर्णन किया गया है। कैसे साकार सेवा और कैसे निराकार सेवा। वह जब भी गुरु संग करे दंड जिम दंडवत, गुरु को प्रणाम करने का तरीका क्या है? लिहाज न करो, शर्म न करो, अहंकार न दिखाओ गुरु के सामने। नहीं तो लोग क्या करते हैं, भजत में 5 हुआ, भजत में। गुरु को प्रणाम करने का ये तरीका नहीं होता। वह जब भी गुरु संग, जैसे ही गुरु का आपका साथ हो, करे दंड चिम दंडवत, जैसे डंडा जमीन पर डाल देते हो तो कैसे गिर पड़ता है डंडा। हाँ, चारों कोने चित्तपट सब कुछ हो जाता है कि नहीं। कहते डंडे की भांति, जैसे डंडा गिर जाता है ऐसे ही दंडवत प्रणाम करो। किसको? धारे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज, उससे क्या होगा? तुम्हारे अंग प्रत्यंग में जो है उत्तमता प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि गुरु के भीतर हाँ उत्तम तत्व विद्यमान है। ये पहला प्रकार हुआ, यह है साकार सेवा। जब गुरु प्राप्त हो में सामने आए तब दंड की तरह साष्टांग प्रणाम करे। कैसा करे? उसकी विधि बताई है। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, हृदय, सिर, ये 8 अंग तुम्हारे भूमि से लग जाने चाहिए। तब साष्टांग। जी हाँ, ये 8 अंग तुम्हारे कहाँ लग जाने चाहिए? भूमि से। साष्टांग को भूमि से लगाए के जो दंड की नाई गिर पड़ता है, दीर्घ नमस्कार करे। वहाँ में शर्म नहीं करे कि लोग वहाँ देख ना रहे हों, जल्दी से खड़े हो जाओ। ऐसा ना हो तुम्हारे दिल में। दिल में तुम्हारे क्या रहे कि अब तो पड़े ही रहे, जब लोग गुरु उठाए नहीं तो हम उठे। दीर्घ नमस्कार करिए, इसी को कहा गया है कौन सा प्रणाम? दंडवत प्रणाम, साष्टांग। क्या कह रहे? मोदी का दिखाया है ऐसे। मोदी का दिखाया। एक कवि ने यहाँ तक कहा है कि आज तक मैंने संसद को दंडवत प्रणाम करते हुए किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा, केवल मोदी जी ने ही संसद को दंडवत प्रणाम किया। अब बोलो, ऐसे व्यक्ति पर कोई दोष आरोपण करता है, हमें उनसे ज़्यादा जो है अनाड़ी कोई दिखता नहीं। सवाल पार्टीबाजी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उसकी दृष्टि में राष्ट्र जो है सर्वोत्तम है। राष्ट्र सेवा के लिए वो प्रधानमंत्री बना है,
अपना घर भरने के लिए नहीं बना। अब वो चलेगा कैसे? जैसी परिस्थितियां चलाएंगी हैं। लाल बहादुर शास्त्री का समय था, उस समय जो है विदेशी भी ज़्यादा कपड़े लत्तों पे ध्यान नहीं देते थे। आज तो तुम शहर के कपड़ा पहन के नहीं जाओ, विदेशी घुसने नहीं देंगे। अब इसी पे टिप्पणी करते रहते हैं। वो तो प्रधानमंत्री की ड्रेस जो है तो ये 10 लाख रुपए की, तुम्हारे दर्द काहे को हो रहा है? और जो नाटक करते रहते हैं लोग, ये देखो बीच में प्रसंग आ जाता है तो बोलना पड़ती सच्चाई। जो नाटक करते रहते हैं ना, हाँ, गरीबों को पटाने का, बिजली फ्री, फलाना फ्री, जल फ्री, रोटी फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये साले सब के सब देश को बेचकर खाना चाहते हैं, इसलिए नाटक करते हैं। ये किसी का भला थोड़ी चाहते हैं। अरे राष्ट्र का भला चाहने वाला तो ये कहेगा लाल बहादुर शास्त्री की तरह, तुम भूखो मरो तो मर जाओ, सैनिक को भूखा मत रहने देना। और वही मोदी जी का जो है आशय है। मोदी जी राष्ट्र के लिए बात करते हैं। तुम्हारे एक एक घर को कहाँ तक बनाते फिरेंगे मोदी जी? लेकिन ये सारे सब के सब गिद्ध, अब सब के सब कौवा और गिद्ध इकट्ठे हो गए। और एक पोस्ट डाला है मैंने खंडपरम, वहाँ पे देखना हैं? एक पोस्ट डाला था मैंने मैंने। देखा है। हाँ, मैंने देखा है। बहुत अच्छी बात है। विवेकी बनो, राष्ट्र को बचाना है तो विवेकी बनो। अपना अपना घर मत देखिए, राष्ट्र देखिए। चौहान को मत देखिए, हाँ, कि कैसा है, जिसने अपने जो है रिश्तेदारों को बनाया, अपनी घरवाली को बनाया, ये मत देखिए। आप तो राष्ट्र को देखिए और राष्ट्र चिंतन करते हुए जो है बीजेपी को ही समर्थन देना है। जिस दिन बीजेपी नहीं रहेगी हिंदुस्तान से में, उस दिन तुम्हारा देश गुलाम हो जाएगा। गुलामी के कागार पर 45 वर्षों पर भेज दिया है कांग्रेस ने। जितनी जो है 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर की हरकतें होती हैं, सब कांग्रेस करके गई है। पार्टीबाजी में क्यों फंसते हो? अच्छे इंसान ढूंढो, कहाँ मिलते हैं? ये क्यों देखते हो कि वेद सुनाने वाला ठाकुर है कि ब्राह्मण है कि बनिया है कि चमार है? ये क्यों देखते हो? आज कोई ब्राह्मण सुनने क्यों नहीं आता, आपको पता है? क्योंकि ये शरीर क्षत्रिय घर का है, नहीं आते। जबकि इच्छा रहती है उनकी। एक बौरे जी तो हमको जो है इतना चाहते हैं, हमारे मोहल्ले के, बुला करके रोजाना जो है हमसे सुनते हैं। लेकिन उनसे कहो कि सत्संग में आ जाओ। ये अहंकार जो है निकलता नहीं है, स्थूल अहंकार निकलता ही है। इसलिए अंदर अंतर्मुख होकर के हम हमेशा विचार किया करें तो हमें ईमानदारी पसंद आएगी, और बहिर्मुखता से ईमानदारी पसंद नहीं आती। आगे कहते हैं, साष्टांग प्रणाम करें और पावन कहिए, पवित्र जो हैं पाद रूपी सरोज कमल। बंद करो, थोड़ी देर के लिए बंद करो।